Okay. Three x square plus 7x minus 13 is equal to 0. अब ठीक नजर आ रहा है? नो सर। अभी भी नहीं ठीक नजर आ रहा? So the value of A is 3 and the value of B is 7 and the value of C is minus 13. अब again दोबारा लिख देता हूँ. A is equal to 3, B is equal to 7 and C is equal to minus 13. So first of all, if we find the discriminant of this equation, and as we know that discriminant is equal to B square minus 4AC, and the value of B is 7 square minus 4 into the value of A is 3 and the value of C is minus 13. So 7 square is 49 minus plus 4 3s are 12 and 12 13s are 156 and add them and we get finally 205. So if you would like to see over here, 205 is not a perfect square. ये 205 किसी भी नंबर का perfect square नहीं है. So that's why the nature of the roots, because लिख देंगे because discriminant is not perfect square. So roots are irrational. And unequal. जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, पहला पॉइंट क्या था कि अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए एंड तो फिर रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल. सो एंड सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर irrational and unequal. So if you would like to see over here, 205 is greater than 0. 205 0 से greater तो है, but 205 is not a perfect square. So that's why roots, the nature of the roots are क्या होंगी? irrational and unequal. तो फर्दर हमने वेरीफाई भी करना है कि ये जो हम रूट्स बता रहे हैं क्या ये करेक्ट बता रहे हैं या ये रॉन्ग है, गलत है या ठीक है. तो ये हम रूट्स फाइंड करेंगे फर्दर, तो फिर हम बता सकते हैं कि ये हम जो इसकी डायरेक्टली रूट्स की नेचर लिखते हैं कि ये ठीक है या गलत है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. सो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. सो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट over 2a. So minus into the value of b is 7 plus minus the value of b square 7 square minus 4 into 3 into minus 13 square root divided by 2a 2 into 3. Now minus 7 plus minus again डिस्क्रिमिनेंट की हमने वैल्यू फाइंड की थी, फाइनली 205 आती है डिवाइडेड बाय 3 to the 6. Now 205 is not a perfect square, but here if you would like to see over here प्लस एंड माइनस का साइन है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. माइनस 7 प्लस 205 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 और minus 7 minus 205 square root divided by 6. x is equal to this or x is equal to this. तो एक बात कंफर्म है कि ये नंबर जब ये -7 इस नंबर के साथ ऐड होगा एंड
दूसरे केस में क्या होगा कि -7 एंड माइनस दिस नंबर, तो दोनों के नेगेटिव साइन है, ये ऐड होंगे साइन नेगेटिव आएगा, बट ये दोनों अपोजिट साइंस हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, तो दोनों का आंसर, इसका आंसर जो भी आएगा, अगर हम इसको डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं तो एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे अपोजिट साइन है, यहाँ पे सेम साइन है, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं हम कि हम जो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फाइनल जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, वो रूट्स इक्वल नहीं होंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। For what value of k the expression k square x square for what value of k the expression k square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4 is perfect square? K square x square plus 2 into k plus 1 into x plus 4 is perfect square। हमने ये बताना है कि हम k की क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, a की वैल्यू होती है a is k स्क्वायर एंड b is 2 into k plus 1 and the value of c is 4। As we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. Now the value of b is into k plus 1 whole square minus 4 into the value of a is k square into the value of c is 4। and now अगर हम स्क्वायर खोले तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर इज, ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 4 आर 16 के स्क्वायर एंड नाउ 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर। नाउ we can write ये प्लस 4 2 3 माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट 12k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एंड देन माइनस 4 भी कॉमन ले सकते हैं हम, या डायरेक्टली हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 12k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ 12k is common into k minus 1 plus 4 is common into k minus 1 is equal to 0 and then k minus 1 is 0, k minus 1 is common into 12k plus 4 is equal to 0, product of two factors are equal to 0, so that's mean one of them is 0 or both are equal to 0. So let us assume that both factors are equal to 0, so we can suppose k minus 1 is equal to 0 or 12k plus 4 is equal to 0. This implies
k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 और 12k इज इक्वल टू 4 and k is equal to 4 by 12, so k is equal to 1 by 4. So हम चेक कर लेंगे कि k की हमारे पास दो वैल्यूज हैं 1 and 1 by 4. So हम अगर 1 by 4 पुट करें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, k is equal to 1 पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. So we assume or we take the value of k, we suppose the value of k is equal to 1. If we substitute k is equal to 1 in this equation and we get, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये हमने जो k की वैल्यू निकाली है, k की वैल्यू सेटिस्फाई भी करती है या नहीं करती, या k की वैल्यू ट्रू है या नहीं है, तो अब अपनी कंफर्मेशन के लिए तो k की वैल्यू 1 इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1 स्क्वायर 1 होगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ k इज 1, 1 प्लस 1 2 into x plus 4. So we can write x square plus 2 into x into 2 plus 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 square. So a square plus 2ab plus b square, इसको हम क्लोज कर दें तो ये बनेगा x plus 2 का होल स्क्वायर. इसका मतलब k की वैल्यू 1 ट्रू है. For k is equal to 1, given expression is a perfect square. So that means the value of k is 1. The value of k is equal to 1 is a correct value. So हम k को 1 ही assume करेंगे क्योंकि k is equal to 1 के ऊपर हमारा आंसर ठीक आ रहा है, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है. तो अगर हम शॉर्ट सी समरी देखें जो हमने किया है इसमें, अगेन चैप्टर 1 में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते थे. जब भी हमें कोई इक्वेशन, चैप्टर 1 होल चैप्टर में क्या था कि हमें जब प्रॉब्लम्स गिवन थे हम उसके डायरेक्टली उसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते एंड देन हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते. 3 मेथड्स में से अगर कोई मेथड मेंशन है तो हम वो मेथड अप्लाई करते हैं, अगर मेथड मेंशन नहीं है तो फिर मर्जी होती है जो मेथड भी आप यूज कर लें. सो चैप्टर 2 में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रहे, हम जो चैप्टर 1 में रूट्स निकालते थे या सॉल्यूशन निकालते थे, चैप्टर 2 में हम उन सॉल्यूशन या रूट्स के नेचर की तरफ मूव करते हैं कि ये जो हम रूट्स निकालते हैं या जो सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर हम सॉल्यूशन निकाले बगैर चेक करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे वो किस नेचर के होंगे, किस टाइप के होंगे, तो हम ये चैप्टर 2 में सारे डिस्कशन थ्रू आउट यही करेंगे कि हम उसको डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं. थैंक यू.